जय श्री राम। आप सभी जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत की कथा श्रवण करना चाहिए या खुद से पाठ करना चाहिए। तो आइए हम लोग अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मोक्षदा नाम से जानी जाती है उनकी कथा को श्रवण करते हैं और एकादशी महारानी का मन में चिंतन करते रहते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रश्न किया और उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से हमें बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सारे पापों को हर लेती है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत आदि स्तुति का द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हो, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करे तो पितृ मोक्ष का प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखास नस नाम का राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। राजा घबरा गए। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल उन्होंने ब्राह्मणों को उन्होंने इस स्वप्न के बारे में सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यह कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, तुम हमारे वंश हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुदन कर रहा है। हे ब्राह्मण देवता, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएंगे, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? हे ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात को सुनकर के महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठों को देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों में स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा कहते, हे स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं और विलाप कर रहे हैं। बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात को सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत पर एक मुहूर्त तक ध्यान करने लगे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज,
अमार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है ना, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दान दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात को सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा नाम की एकादशी व्रत करके उसका सारा पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दान दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर के राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा जीते रहो। यह कहकर के वे स्वर्ग की ओर चल दिए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमय मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे श्रवण कैसे किया जाए? पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की ही अनुपम गाथा है। यह कथा का सार यह कहता है, इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है और अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों का क्लेशों का नाश होता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। बोलिए एकादशी महारानी की।